इस तरह से अहंकार की बात ज्योत्सना महंत ने कहा है, क्या कहना है? तो अहंकार तो आज भी कांग्रेस को है और अहंकार में कांग्रेस डूबी है। और आज भी राहुल जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो तो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 5 सालों में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज पूरे देश में नेशनल कॉरिडोर, सड़कों की स्थिति, बिजली की स्थिति, पानी की स्थिति, घर घर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल पानी पहुंचाने की व्यवस्था, घर घर में शौचालय बनाने का काम। कांग्रेस की सांसद ज्योत्सना महंत ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अहंकार किसी का नहीं टिकता। हमने अहंकार किया था 75 पार का विधानसभा चुनाव में और 34 पर हम आके टिक गए हैं और अब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का बात कर रही है। मतलब उनके में अहंकार है और वो 200 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी भारतीय और एनडीए सरकार, ऐसा उनका कहना है। हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल यहाँ मौजूद हैं। इस तरह से अहंकार की बात ज्योत्सना महंत ने कहा है, क्या कहना है? तो अहंकार तो आज भी कांग्रेस को है और अहंकार में कांग्रेस डूबी है। और आज भी राहुल जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो तो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। और मोदी जी का अहंकार नहीं है, बीजेपी का अहंकार नहीं है, बीजेपी का काम है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 5 सालों में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। बीजेपी ने 3 महीने में, चाहे गरीबों को 18 लाख आवास देने की बात हो, चाहे फिर किसानों को 21 क्विंटल 3100 रुपये देने की बात हो, चाहे फिर हमारे जो महिलाएं हैं उनको मातृवंदन योजना में 12,000 रुपये देने की बात हो, चाहे रामलला यात्रा को शुरुआत करने की बात हो, चाहे मोदी जी के द्वारा घर घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने की बात हो। तो मोदी जी ने जितने वादे किए हैं और सिर्फ वादे नहीं किए हैं, उनको घर घर तक पहुंचाया है। और इसलिए मोदी जी के 10 साल के कामों के कारण हर घर में किसी न किसी प्रकार का फायदा पहुंचा है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज पूरे देश में नेशनल कॉरिडोर, सड़कों की स्थिति, बिजली की स्थिति, पानी की स्थिति, घर घर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल पानी पहुंचाने की व्यवस्था, घर घर में शौचालय बनाने का काम। तो इसलिए जो 400 पार का नारा है वो एनडीए का और बीजेपी का नारा है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीत कर आएगी और छत्तीसगढ़ की भी 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में, वहीं अपनी कोई सीट फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रियों को चुनाव लड़ने बोल रहे हैं, मंत्री चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पुराने चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी कर रहे हैं जो विधानसभा में जिसने नकार दिया छत्तीसगढ़ की जनता। देखिए, कांग्रेस को तो वैसे भी देश की जनता नकार चुकी है। आज कांग्रेस के पास तो ये स्थिति हो रही है कि भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आज ये स्थिति है कि कांग्रेस पिछले 1 महीने से रोज कहती है आज हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। और वो जिनको कहती है कि यहाँ से चुनाव लड़ना है वो मना कर देता है, मुझे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। तो जिस पार्टी के पास में लड़ने वाले प्रत्याशी नहीं हैं, जो पार्टी अपने हारे हुए मोहरों के ऊपर में दांव लगा रही है, तो उस पार्टी का क्या होगा ये वो स्वयं जानते हैं। क्योंकि हर जिसको कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपको चुनाव लड़ना है, वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता। तो इसी से दिखाई देता है कि कांग्रेस का जाना तय है और बीजेपी और मोदी जी का आना तय है। विधानसभा में आपने रिकॉर्ड जीत का मतों का रिकॉर्ड बनाया था, लोकसभा में भी क्या सर्वाधिक मतों से जीतेंगे, क्या आंकड़न है? ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये जनता का रिकॉर्ड है कि जनता ने दिखा दिया कि कांग्रेस का जो छल और कपट है, कांग्रेस की जो गुंडागिरी और दादागिरी है, कांग्रेस का जो शोषण है, कांग्रेस का रायपुर के साथ में, छत्तीसगढ़ के साथ में जो विकास विरोधी रुख है, उसका जवाब विधानसभा चुनाव में जनता ने दिया है। और मुझे लगता है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता फिर से रिकॉर्ड बनाएगी और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आएगी।
ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी और इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि कांग्रेस के लोग अहंकार की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में है, मोदी जी अहंकार में। वो अहंकार नहीं है, ये मोदी जी का काम है और अपने काम के बदौलत ही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनकी गठबंधन की सरकार 400 पार करेगी। साथ ही साथ अपने चुनाव के बारे में उन्होंने ये कहा कि उनको रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता पे भरोसा है और उस भरोसे के आधार पर वो कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा में भी वो रिकॉर्ड बनाएंगे मतों का। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, सुझाव दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मुझे और मेरे कैमरामैन नजीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।